मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूँ। आज का विषय है दास प्रथा का उन्मूलन। आज के सेशन में हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ और किस प्रकार से जैकोबिन क्लब के रोबेस्पियर ने 1794 ईस्वी में इसको संवैधानिक रूप से समाप्त किया और कैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने ठीक 10 साल बाद 1804 ईस्वी में फिर से इसको कैसे रीस्टेब्लिश किया। आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दास प्रथा। दास प्रथा होता क्या है? सामान्यतः दास प्रथा की बात की जाए तो मजदूरों का क्रय विक्रय ही दास प्रथा कहलाता है, यानी कि मजदूरों को खरीदना और बेचना ही दास प्रथा कहलाता था। और इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जो भी यूरोपीय व्यापारी थे वे लोग अफ्रीका और साउथ अमेरिका से जो भी मजदूर होते थे उनको खरीदने और बेचने का कार्य करते थे। और ये सामान्यतः बागान मालिकों, जो भी यूरोपीय उपनिवेश थे वहाँ जो भी बागान मालिक होते थे उन्हें कहीं ना कहीं मजदूर की कमी होती थी। कमी इसलिए होती थी क्योंकि जो भी यूरोप देश के लोग थे वे लोग उपनिवेशों में जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि यूरोप से बहुत दूरी पर उपनिवेश होते थे, जिसके कारण वहाँ जो भी बागवानी करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी उसकी कमी होती थी। इसकी पूर्ति करने के लिए जो भी यूरोपीय व्यापारी थे उन्होंने अफ्रीका से साउथ अमेरिका से यहाँ तक कि भारत से भी मजदूरों को ये लोग खरीदने का कार्य करते थे और ये इस प्रकार से एक व्यापार बना दिया जिसको दास प्रथा बोला गया। और यही लोग अंग्रेज़ी या जो भी उपनिवेश होते थे उन बागानों में कार्य करते थे, तमाम तरीके की फसलें उगाते थे और यही फसल उत्पाद जो बागान मालिक होते थे वो यूरोपीय बाज़ारों में ले जाकर महंगे दामों में बेचा करते थे। इस प्रकार से दास प्रथा को स्थापित किया गया। अब बात करते हैं कैरिबियन उपनिवेश। मार्टिनिक, गार्डेलोप और सैन डोमिंगो, ये तीनों उपनिवेश फ्रांस के उपनिवेश हैं और ये सामान्यतः साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच वाले क्षेत्र में ये स्थापित है। और यहीं जो दास लोग थे इन उपनिवेशों पर कार्य करते थे और तमाम तरीके की फसलें उगाते थे। और इन्हीं जैसे कि चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया और कपास हो गया, इन सब को यूरोपीय बाज़ारों में ले जाकर बेचा जाता था और व्यापारी जो होते थे वे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाते थे। अब बात करते हैं बोर्दे और नान्ते। बोर्दे और नान्ते ये सामान्यतः फ्रांस के बहुत ही सुप्रसिद्ध बंदरगाह थे, क्योंकि पहले तो इनका ज़्यादा अस्तित्व नहीं था, मगर जैसे दासों का व्यापार इसी बंदरगाह के माध्यम से होता था और धीरे धीरे यह बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही समृद्धशाली हो गया था, इसलिए ये बहुत ही फेमस बंदरगाह थे। अब बात करते हैं दास मुक्ति कानून। सन 1794 में जैकोबिन क्लब के जो नेतृत्वकर्ता रोबेस्पियर थे उन्होंने इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया था फ्रांस में। लेकिन ठीक 10 साल बाद जो नेपोलियन थे, जो कि फ्रांस की सत्ता को नियंत्रित किया था, 1804 में उन्होंने इसको फिर से स्टेब्लिश किया, यानी फिर से स्थापित किया वहाँ के सामंतवादियों के दबाव में आकर उनको खुश करने के लिए। अब बात करते हैं निग्रो। निग्रो की बात की जाए तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में जो सहारा मरुस्थल है उसमें जो उसके दक्षिणी क्षेत्र के लोग थे उनको सामान्यतः निग्रो बोला जाता था। धन्यवाद।